सकते हैं। हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। देश की किसी भी जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल सरकार के गलत सिस्टम से है। तो जो ऐसे भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जो हमको हिट से मारना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। ताऊ, जैसे कि चुनाव होने के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है सोशल मीडिया की ताकत से सत्ता परिवर्तन कर लेंगे? हम नहीं करते किसी की सत्ता परिवर्तन, देश की जनता करती है। हर 5 साल में उसे मौका मिलता है। देश की जनता ही हर 5 साल में ला रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वो आप अगर मीडिया वाले हो, अगर सच दिखा दोगे तो पता चल जाएगा। जिस दिन देखिए, गांधी जी के 3 बंदर थे, एक सुनता नहीं था, एक देखता नहीं था, एक बोलता नहीं था। जो देखता सुनता नहीं था वो आज सुप्रीम कोर्ट बना बैठा है। जो देखता नहीं था वो भारत सरकार है, और जो बोलता नहीं है वो भारत का दलाल मीडिया है। अरे बहुत लड़ाई लड़ रही है भाजपा, किस किस से नहीं लड़ रही? देश में संकट है, आप कह रहे हो। देखो, हाँ, भाजपा तो देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। हाँ, तुम भी थे ना उसमें। कह नहीं रहे देश में संकट है। कहने से क्या, देश में संकट है। हाँ। इस संकट की जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लेगा? कह रहे अभी धैर्य रखिए 1 साल तक। हम तो धैर्य 12 साल से रखते आ रहे। ताऊ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, आरएसएस के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? भैया, आप यहाँ मीडिया वाले हो, आपने सुना है क्या? मैंने तो कहीं नहीं सुना। और अगर किसी ने, देखिए, अगर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं तो वो उसका काम है, भारत के सुरक्षा तंत्र यहाँ खड़ा है, उसकी जिम्मेवारी है वो उसे पकड़े और जेल भेजे। क्योंकि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है और ऐसा अहिंसात्मक आंदोलन है जो आपने नहीं देखा होगा। तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ भी है यहाँ पे, बी टीम बताई जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, अब बेटे, आप लोग भी किसी न किसी पार्टी को वोट देते होंगे, तो क्या मैं आपको भी किसी पार्टी का बी टीम कह दूँ? इस देश में जब 18 साल का कोई बच्चा हो जाता है, वो किसी ना किसी को तो वोट देता है जिससे वो इंप्रेसिव होता है। और कल अगर वो भारत का नागरिक वो नेता बन जाए तो वो उस पार्टी का हो जाता है। तो उस बीजेपी से एक चीज़ पूछो, शुभेंदु अधिकारी कौन सी बीजेपी आरएसएस का है? हेमंत बिस्वा कौन सी बीजेपी आरएसएस का है? ये भी तो दूसरी पार्टियों से आए हैं। लोग कह रहे हैं कॉकरोच जो है अंधेरा रोशनी देख के छुप जाता है, और भाजपा की रोशनी के आगे कॉकरोच छिप जाएंगे। और देखिए, रात के अंधेरे में कॉकरोच आता है और रसोई में घुस जाता है और तुम्हारा खाना खराब कर जाता है, और फिर तुम खाओगे तो तुम्हारा हाजमा खराब कर देगा ये वही कॉकरोच। क्या लगता है ये कॉकरोच जो है हाजमा खराब कर रहा है? हाँ, बिल्कुल हाजमा खराब करेगा। और ये तो आज देखिए, सच्चाई ये है, ये आज ट्रेलर है, कम से कम 2 हफ्ते का खड़ा हुआ एक ट्रेलर है। क्या लगता है सरकार डरी हुई है? पिक्चर अभी आगे बढ़। क्या लगता है सरकार डरी हुई है युद्ध से? देखिए, ये तो आप लोग बताएंगे, हम लोग तो अपने कर्म करते हैं। हमारे बच्चे आए हुए हैं आंदोलन करने, तो हमें आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये बच्चा है गलत रास्ते पर ना चला जाए, किसी के बहकावे में ना आ जाए, तो हमें इन्हें रोकना भी है। अच्छा, सही कहते हैं, यूथ में ज्ञान कम होता है क्योंकि अनुभव की कमी होती है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर यूथ में ज्ञान कम होता तो 3 बच्चे CBSE को नाक नहीं रगड़वा देते। जो देश का मीडिया नहीं कर पाया, जो कोई नहीं कर पाया, वो 3 बच्चे थे CBSE के, 17, 18, 19 साल के, जिन्होंने इस पूरे CBSE का पर्दाफाश किया। तो ज्ञान किस में है? आज की तारीख में अगर ज्ञान ही सबसे ज़्यादा है तो वो इन यूथ में है। लेकिन अंजना ओम कश्यप कह रही थी ये तो हमारी खबर का असर है जो झुक गई। देखिए, बताइए, उन्होंने कभी एक बार भी ये कहा हो कि नीट के उसमें बार बार टेंडर क्यों बदले गए? किसने? अंजना ओम कश्यप ने। अंजना ओम कश्यप ने एक बार भी कहा हो? शिक्षा पर एक बार भी बोली हो? स्वास्थ्य पे एक बार बोली हो? महंगाई पर एक बार बोली हो? या नीट पर बोली हो? या SSC GD पर बोली हो? CBSE पर बोली हो? या ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, इस पर बोली हो?
हाँ एक पर बोलेगी कि उसका चाचा जाल मुड़ी कैसे खाता है, उसका चाचा एनर्जी कहाँ से लेता है, इस पे बोलेगी ये मीडिया का काम है, ये तनवे चाटने वालों का काम है। क्या मैसेज जाने वाला है? सोनम वांगचुक ऐड हो गए, एक बड़ी बात हो गई है। देखिए सब आएंगे, 10 रुपए की धीरे-धीरे सब आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि ये बच्चे किसी उद्योगपति के नहीं हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं हैं, किसी IAS PCS के बच्चे नहीं हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं और अपने बच्चों के लिए सब आएंगे।